जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। तो हमारा 14वां अध्याय चल रहा है गुणत्रय विभाग योग। गुणों के बारे में भगवान बता रहे, रजस तमस और शत्रु गुणों के बारे में। तो भगवान कहते हैं कि जब अर्जुन गुणों का पूरा वर्णन जब भगवान ने किया तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा हो रही है कि भाई गुणों के जो पार चला जाता है, गुणातीत हो जाता है, उसके क्या लक्षण है और कैसे हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बारे में भगवान तब बता रहे कि जो अभी बताया था कि जो रजोगुण के कार्य रूप प्रकाश को और नहीं, सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति और तमोगुण की कार्य रूप जो होता है वो मोह होता है। उससे उसके प्रवृत्त हो जाने पर ना तो द्वेष करता है और ना ही आकांक्षा करता है और विचलित नहीं होता है। उसे लगता है कि गुणों के कारण ही ये सब हो रहा है, इन 3 गुणों के कारण ही ये सब है ना। इन सब का जो भी विचलित है, जो भी ये भाव है, ये सब इन 3 गुणों के कारण ही है, इसलिए उससे वो विचलित नहीं होता और साक्षी भाव में रहकर एक ही भाव के साथ परमात्मा में स्थित होता है। तो वो जो है उसके लक्षण है। किसके लक्षण है? ऐसा जो गुणातीत होते हैं उनका लक्षण है। इससे आके शम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदा आत्म संस्कृति। यानी जो निरंतर आत्म भाव में स्थित है, वही आत्मा ही सब कुछ है, उसका खेल है, इसमें आत्म भाव में अपने भीतर स्थित है। दुख सुख को समान समझने वाला, दुख ही है और सुख है, उसको पता है कि दुख है, जीवन में दुख और सुख एक दूसरे के पूरक है। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, तो जीवन में चलता ही रहता है, एक समान भाव रहता है उसका। मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान समझने वाला, उसके लिए उसके मन में लोभ नहीं है ना, लालच नहीं है। मिट्टी भी उसके लिए वही है, पत्थर मिट्टी पत्थर के समान ही। सोना भी उसके लिए दूसरे का कोई भी चीज़ होता है तो वो सोना पत्थर एक जैसा है उसके लिए। और बात भी सही है ना, तो पत्थर को कोई इंसान अपने साथ ले जाता है ना, सोने को ले जाता है। तो ये धरती में यहाँ रहते रहते ही ये सारी चीज़ें चाहिए, है ना। और उसको ज्ञान होता है कि ये सब यहीं रह जाएगा और सोना और पत्थर दोनों उसके लिए एक समान है। ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक साथ समझने वाला, ज्ञानी हो जाए अज्ञानी हो, एक जैसे है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिय और अप्रिय, कोई बहुत प्यारा है कोई बहुत प्यारा नहीं है, ऐसा भी कोई भाव नहीं, उसके लिए सब समान है। और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। कोई निंदा करता है तो भी विचलित नहीं होता है, और कोई प्रशंसा कर दे तो एकदम फूला भी नहीं समाता है, समता में रहता है। निंदा भी उसके लिए एक जैसी है और स्तुति भी एक जैसी है। तो ये ऐसा उसका व्यवहार होता है, गुणातीत का व्यवहार बता रहे भगवान। मान अपमान तुल्यो रिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत च उच्यते। तब भगवान कहते हैं जो मान और अपमान में सम है ना। किसी हमारा तो कैसा होता है, देखो कोई हम साधारण जब मनुष्य का कोई मान करता है तो बाप रे, अरे इसने मेरा बहुत सम्मान किया, बड़े खुश होते हैं हम लोग। बहुत सम्मान मिला, बहुत सम्मान। और कहीं सम्मान नहीं मिला तो अरे हमारा बहुत अपमान किया है। हम किस में आ जाते हैं? द्वेष में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, है ना, अहंकार में आ जाते हैं। और जब सम्मान मिलता है तब भी हम अहंकार में, गर्व में आ जाता है, अरे ये मेरे को बड़ा सम्मान मिला, मैं बड़ा अच्छा इंसान। तो इस तरह से वो डामाडोल स्थिति होती रहती है। लेकिन गुणातीत की अवस्था में क्या है, उसके लिए मान और अपमान दोनों समान है। मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है। हम लोग समझ लेते ना, ये मेरे से द्वेष करता है, ये बहुत बुरा, ये बैरी है मेरा, मेरे लिए, और ये तो मित्र है मेरा, ये बहुत अच्छा है। ऐसा भी कुछ नहीं होता, उसके लिए मित्र और बैरी भी एक समान ही है। एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है।
संपूर्ण आरंभों में कोई भी कार्य होता है तो कर्तापन माने क्या होता है, कोई कार्य होता है तो हम क्या कहते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये जो मैंने किया वो कर्तापन होता है। तो कर्तापन से मुक्त होता है, यानी जो भी करता है परमात्मा ही करता है, मैं मात्र एक निमित्त हूँ इस कार्य को करने का, ऐसा भाव उसके मन में होता है और वह पुरुष गुणातीत कहलाता है। ऐसा पुरुष गुणातीत कहलाता है। मांच यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणन समतीत्येता तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा, अव्यभिचारिणी भक्ति क्या होता है, व्यभिचारिणी कहते हैं जो स्त्री जो है ना बहुत सारे पुरुषों के साथ जिसका संबंध होता है उसको व्यभिचारिणी कहते हैं, है ना, उसको व्यभिचारिणी कहते हैं। और जो स्त्री एक पुरुष के साथ में ही समर्पित होती है अपने पति, उसको पतिव्रता स्त्री कहते हैं, है ना, वो अव्यभिचारिणी होती। व्यभिचारिणी का उल्टा अव्यभिचारिणी, यानी भक्ति में क्या कहते हैं, जब हम अलग अलग देवताओं का पूजन करते हैं। आज शुक्रवार है तो संतोषी माता के 16 शुक्रवार धन के लिए किए, फिर 16 सोमवार किए, मुझे अच्छा पति चाहिए, फिर अलग जिसने जो बताया, जहाँ पूजा की इधर गए उधर गए, यहाँ पूजा करेंगे तो ये मिलेगा, वहाँ करेंगे तो वो मिलेगा, वहाँ करेंगे तो वो, इसको व्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। आज इसकी की, कल उसकी की, परसों उसकी की, उसको भी छोड़ा, फिर अरे दूसरे भगवान दे की भक्ति के, उसने दूसरे भगवान की भक्ति की, उसको ये मिला तो मुझे भी यही करना चाहिए, व्यभिचारिणी भक्ति। और अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है, बस एक ईश्वर को जो पूरा भजता रहता है, उसके अलावा कुछ भी उसके लिए नहीं है दूसरा। तो तब भगवान कहते हैं चाहे किसी भी रूप की पूजा करो, एक ही रूप की पूजा करो, ऐसा भगवान कहते हैं, वो अव्यभिचारिणी भक्ति होती है। बस एक की पूजा करना, एक में ही अपना मन लगाना। तो तब कहते भगवान कि जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, मेरा ही नाम लेता रहता है, मुझे ही भजता रहता है, बस मैं ही सब कुछ उसके लिए, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। तब कहते कि भगवान कि मैं अविनाशी हूँ, जिसका कभी नाश नहीं होता, और पर ब्रह्म का, और मैं ही पर ब्रह्म हूँ, और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद में जो एक भक्ति होती तो एक ही उसमें उनका आनंद होता है ना, तो उस आश्रय में मैं ही हूँ, कह रहे भगवान। तो ये हमारा 15वां अध्याय था, जिसमें 3 गुणों के बारे में भगवान ने बताया था कि 3, अब संक्षेप में इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि देखो 3 गुण कौन कौन से हैं। उन 3 गुणों का 3 गुण रजस तमस और सत्व है ना। तो सत्व से हमें क्या मिलता, ज्ञान वैराग्य और निर्मल भाव होता है, और रजोगुण में हमें प्रवृत्ति मार्ग यानी कि राग द्वेष आसक्ति होती है हमको, और तमोगुण अज्ञान का प्रतीक है पूरी तरह से। और जब रजोगुण सत्वगुण वृद्धि होती है, उस समय अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है, देवताओं की योनियों में जाता है, श्रेष्ठ योनियों में जाता है। और जब रजस में उसकी मृत्यु तो मध्य मार्ग में आता है, मनुष्य की योनियों में, उन्हीं मनुष्यों के साथ में जिनके साथ उसका राग द्वेष बता हुआ है। और जब तमस बढ़ते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो फिर कीट पतंग और पशुओं की योनियों में जाता है। इस तरह भगवान ने कहा। फिर अर्जुन को क्यूरोसिटी हुई, जिज्ञासा बढ़ी, कौन है और कौन होता है भगवान को, जो भगवान का स्वरूप कौन किसको कहते हैं, जो इन तीनों गुणों के पार गुणातीत हो जाता है। फिर भगवान से अर्जुन पूछ रहे कि भाई वो गुणातीत अवस्था क्या होती है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी भगवान क्या बताया उन्होंने कि गुणातीत किसको कहते हैं,
जो दुख और सुख में समभाव रहता है, मान अपमान में सम रहता है। और जिसको यश यश अपयश जिसके लिए एक समान है, दुख सुख जिसके लिए समान है, अप्रिय और अप्रिय समान है, शत्रु और बैरी समान है, मित्र और बैरी समान है, उसके लिए कोई अंतर नहीं है किसी दूसरे में। और कर्ता भाव से जो मुक्त है ना, किसी कार्य को करने के लिए वो परमात्मा को ही उसका कर्ता समझता कि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, तो कर्ता भाव से जो मुक्त है। और जो अव्यभिचारिणी एक रस एक ही भाव से मेरा भजन करता है, मुझको ही भजता रहता है, वो आनंद को प्राप्त होता है, वही गुणातीत व्यक्ति होता है, वही गुणातीत अवस्था को प्राप्त होता है भक्ति योग के द्वारा। तो ये भगवान ने अर्जुन को बताया है। अब 15वां अध्याय हम थोड़ा सा शुरू कर देंगे आज। 15वां अध्याय क्या है? पुरुषोत्तम योग। अभी हमने क्या क्या योग, विभूति योग पढ़ा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग पढ़ा, गुणत्रय विभाग योग। अब पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम होता है वो पुरुषोत्तम योग। तो ऊर्ध्वमूल मधा शाखम अस्त्वं प्राहुरमव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। श्री भगवान बोले आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, और जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। भगवान क्या कहते हैं? आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल, यानी पेड़ जो होता है ना, कहाँ से उत्पन्न होता है? हम पेड़ को तो देखते हैं, बाहर इतना बड़ा पेड़ है ना, पेड़ जो है, पर सोचो वो पेड़ आया कहाँ से उत्पत्ति हुई उस पेड़ की? उस पेड़ की उत्पत्ति हुई जड़ से, और जड़ कहाँ से? उस बीज से, उस बीज के अंदर से, उस बीज के अंदर से, उस जड़ से, उस मूल से उसका पेड़ का उत्पन्न हुआ। यानी वो मूल कौन है? परमात्मा है, जिससे क्या हुआ? और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, है ना, ब्रह्म रूप मुख्य शाखा, एक परमात्मा जो परमेश्वर है, जो मूल है इसका, उससे फिर क्या बने? अलग अलग लोकों का निर्माण हुआ। ये जो अलग अलग लोक है, देवी देवता है, सब ये क्या है? उनके शाखा, पेड़ की जैसी शाखाएं फैल जाती है ना, ऐसे ही अलग अलग देवताओं का अलग अलग जो योनियां है उनका जन्म हो गया। लेकिन मूल क्या है उन सबका? परमात्मा है। सबका मूल परमात्मा, देवी देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य, सबका जो मूल है वो क्या है? परमात्मा है। वो सब परमात्मा से उत्पन्न हुए। जैसे पेड़ जो है उस बीज से उत्पन्न होकर उस जड़ से ही टिका रहता है ना, जड़ पे टिका रहता है पूरा, ऐसे ही हम परमात्मा में टिके होते हैं। जिस संसार पीपल के वृक्ष को अविनाशी, और यह संसार क्या है? पीपल का वृक्ष है। पीपल का पूरा पेड़ जो होता है ना, वो ये संसार है। और तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और जो 4 वेद है वो इसके पत्ते हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है ना, क्या मूल सहित तत्व से कैसे जानेगा कि ये संसार का उद्गम कहाँ है? उस एक परमात्मा में है, वहाँ से ही यह पूरा संसार उत्पन्न हुआ है। तो उस आत्म तत्व कहेंगे उसको, परमात्मा तत्व कहो, या फिर उस तत्व से जहाँ से ये पूरा संसार उत्पन्न हुआ है, वहाँ से उस जानता है। हम लोग क्या करेंगे? जब पेड़ को देखते हैं हमें पेड़ ही पेड़ दिखता है ना, उसकी जड़ में क्या है वो नहीं दिखाई देता। लेकिन जो व्यक्ति उसके जड़ सहित उसको जानता है, उसके उस बीज सहित उसको जानता है कि ये वृक्ष कहाँ से आया, उस बीज से उत्पन्न हुआ है, तो वही
वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वेद का जो अर्थ है उसको वो जान सकता है। अधश्चोर्ध प्रसिद्धास्तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा, जो संसार जो वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है ना, पीपल के वृक्ष के समान पूरे संसार को बताया गया है, और वो जो वेद है वो उसकी पत्तियों के बराबर जैसा बताया गया है ना। तो उस संसार वृक्ष की तीनों गुण जल के द्वारा बड़ी हुई। ये संसार फिर कैसे बना? देखो, इसको थोड़ा समझने का है कि संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल द्वारा, पेड़ तो है, बीज तो है, उसको उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? अलग अलग रूपों में। तो गुणों रूप, गुण कौन? अभी हमने पढ़ा था रजस तमस और सत्व। गुण रूपी जल के द्वारा बड़ी हुई, ये जो पेड़ बढ़ा ना, बढ़ता गया। कैसे बढ़ा? इन तीन गुणों के जल से, इसकी तीन गुणों की जो उपमा है उसके साथ कल क्या बोलते, हाँ उपमा ही बोलेंगे, उपमा जो की गई है उसके साथ में, तो किसके साथ में की गई है? जल के रूप में, है ना। पेड़ में जब जल डालते हैं तो वो बीज बढ़ता है ना, पेड़ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? पेड़ बढ़ जाता है जब पानी डालते हैं उसमें। तो ऐसे ही ये तीन गुण जल के रूप में है। विषय भोग कोपलों वाली, विषय भोग, उसकी जो छोटे छोटे जो कोपले निकलती है ना, क्या बोलेंगे उसको, अंकुर निकलते हैं जो, वो विषय भोग से उसकी कल्पना की गई है। यानी संसार जो वृक्ष है, ये पेड़ जो उत्पन्न हुआ है वो किससे हुआ है? तीन, जिस जड़ से उत्पन्न हुआ, जिस तो उसमें तीन गुणों का जो जल है और उसकी जो कोपलें हैं वो भोग रूप देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि शाखाएं। देव, मनुष्य और तिर्यक, तिर्यक में कौन आते हैं? राक्षस, भूत, प्रेत जो भी आते हैं, ये योनियां। ये तीन ही होते हैं बस, देव, मनुष्य बीज का है, और फिर तिर्यक हो गए, जो तिर्यक में ये सारे आ गए जो भी है। तो योनि की शाखाएं हैं, ये शाखाएं हैं, ये संसार इन पर टिका हुआ, देखो संसार बना हुआ है। तो लेकिन मूल कहाँ पर है वो समझने की चीज है ना। मूल एक ही मूल से उत्पन्न हुए हैं, तीन गुणों को जल के रूप में उनमें पड़ा रहता है ना, ज्यादा रहता है। फिर उसमें से जो कोपलें निकलती है वो क्या? भोग रूप है, हमारे भोगने की जो इच्छाएं है वो भोग रूप में वो कोपलें निकल के आती हैं, और फिर बढ़ते भोग की इच्छाओं के बढ़ते वो शाखाओं के रूप में उत्पन्न होती। वो शाखाएं देव, मनुष्य और तिर्यक योनियां नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। नीचे कुछ, ऊपर हर जगह फैली हुई है शाखाएं। तो ये शाखाओं की कल्पना किसके साथ की गई है? तीन योनियां, मनुष्य, देव और तिर्यक योनियां, जो सब आ जाता है इसमें पूरा। तथा मनुष्य लोक में फैली हुई है। कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें बड़ी गहरी होती है, ये निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अहंकार, ममता और वासना, ये तीन है। अहंकार, ममता और वासना, इनकी इतनी गहरी जड़ें हैं, इन पर बंधा हुआ है और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। और ऊपर के जितने भी लोकों में है उसकी जड़ें कहाँ है? देखो, ये संसार में जब हम वृक्ष लगाते हैं ना, तो वो वृक्ष कहाँ होता है? नीचे होती है ना जड़ उसकी। लेकिन ये जो संसार रूपी वृक्ष है ये नीचे से नहीं है, ये ऊपर से है। इसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। तो जो बीज से उत्पन्न हुआ है वो वासनाएं, अहंता और
ममता जो की जो जड़ें हैं उन जड़ों से उत्पन्न हुआ, 3 गुणों का जल रूप उसमें पड़ा और फिर उसमें से कोपलें, भोग रूपी कोपलें निकली और भोग रूपी कोपलों से फिर 3 तरह की योनियां, शाखाएं उसकी जो है वो अपना देव योनि, मनुष्य और तिर्यक योनियां जो है ऐसे बनती हुई आ गई। तो ये जो संसार रूपी वृक्ष है ये जो है ना ऊपर से नीचे की ओर है, जड़ें ऊपर है उसकी और वो शाखाएं नीचे की ओर है, फैलता जाता है ना। ऐसे आमतौर पर पेड़ कैसे होता है, नीचे जड़ में छोट होता है, लिमिटेड होता है, फिर बढ़ते बढ़ते फैलता जाता है। लेकिन संसार रूपी जो वृक्ष है वो उसकी जड़ें ऊपर है और जो उसका जो शाखा है वो सब नीचे की ओर फैली हुई है, बढ़ रही, नीचे की ओर बढ़ रही, फैल रही है। और न रूपमय्येह तथोपलभ्यते नान्तो च चार्दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूल मशंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और ना अंत है। ये वाला जो वृक्ष होता है जो नीचे, तो इसका तो पता है मिट्टी में से उग रहा है, ऊपर कहाँ तक जा रहा है उसका पता चलता है ना। लेकिन ये संसार रूपी जो वृक्ष है इसका तो न तो आदि है और न अंत है, क्योंकि न तो तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है, इसलिए यह इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर आगे बढ़ा जा सकता है। पर इसको किससे काट सकते हैं पता है? वैराग्य रूप, क्योंकि वैराग्य नहीं होगा तो ममता, अहंता और अहंकार और मोह, वासनाएं हमें जकड़ लेंगी, इसको इससे पार होने ही नहीं देंगी। तो इस वृक्ष को काटना पड़ेगा। किससे काटेंगे इसको? मात्र एक वैराग्य से। वैराग्य से ही, वैराग्य जीवन में लाकर ही हम इस संसार रूपी वृक्ष से उबर सकते, पार हो सकते हैं, वरना ये हमारी जड़ों में, नसों नसों में फैला ही रहता है। इसको काटने का एक ही कारण है, वो है वैराग्य जीवन बनाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।